ज्योति इधर पीछे बैठ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, सोफा पे ना बैठ डटना जाएगी। ना डटता शुरू करती हूँ। कोई बात नहीं, दोबारा। फिर तो एक साहूकार था, हाँ उसके 7 बेटा और 1 बेटी थी। तो सबके साथ खाना खाया करता। तो एक दिन भाई बोला आजा जीजी खाना खावा। ना भाई मैं तो इतना ना खाऊं। क्यों? मैं काज पर कर रखा करवा चौथ का। चलो तो कब खागे? नो चांद उगे जब खाऊंगी। बोला अच्छा तो ही भूख गया तो खा लिया। बोले आई भूख गया तो मैं तो आरम दिन कहीं खा लूँ। तो कहना तो माचिस उठाई, कहना लकड़ी उठाई, कहना या छालनी उठाई। चाल पड़े पहाड़ के पीछे जाकर आँच लगा दी। एक भाई आए लो चाल जीजी चांद उग गया हम भाई इतनी जल्दी ना जीजी गया देख चाल लड़ गया रख दे तो लो चाल लो भाभी रख दे कहाँ तो सियाणी तारा नाम हो गया हमारा नाम को ना उग्यो है। तो इवार ननद अरग दे का के खाणो खान बैठी तो एक गासी आम तो बाढ़ आयो। दूसरा नाई को हलकारवा दो। अब तेरा राजा सतत बीमार है। माँ ने बोली माँ मैं जाऊंगी। तो बेटा जा चालन लगी तो बोले बेटा जा जो जय नबी राम राम का आतन आशीष देव ने चांदी सिक्को देती है। तो ठीक से चाल पड़ी सब ने राम राम करती जाओ कहना आशीष ना दई। घर में पड़न लगी तो एक ब्राह्मण की बेटी जाओ थी भाई राम 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 बापू इधर सुहाग बने रो। तो चांदी सिक्को देखा भीतर चलेगी। भीतर जाकर देखा है तो आदमी की आरती में उठा कर ले जा रही। लड़की तो ले जाओ सोनल घर में ना रखा है तुम्हारे मुँह तो से मैं तो क्या कराने वाला जंगल में झूपड़ी गिरवाते मैं तो अपना आदमी की उतनी सेवा कर लूंगी। तो ठीक से जब उनकी जंगल में झोपड़ी गिरवा दी। अब कई दिन हो गया अपने सेवा पानी करे रोए बेचारी। तो आई चौथ माता मंगसेराड़ी पापड़ तैयारी करवा ले अदम में चांद उगानी करवा ले 7 भैया की बाण करवा ले। रोन लागी पाव पकड़ के न ले चौथ माता तन मेरे सुहाग लियो तू देगी न मैं ना देऊ मेरा से बड़ी ओर से वा देगी। फिर अगली आई पापा ने तैयारी करवा ले अदम में चांद उगानी करवा ले 7 भैया की बाण करवा ले। फिर पाव पकड़ कर रोने लगी चौथ माता तन मेरे सुहाग लियो तू देगी न मेरा मैं बिना दूं मेरा तो बड़ी और आओगी। नू करता करता अपने सेवा कर 12 महीना निकल गया। आई काता गाड़ी चौथ माता छोम भरी पापा ने तैयारी करवा ले 7 भैया की बाण करवा ले अदम में चांद उगानी करवा ले। पावा पड़ता जोर जोर तो रोने लगी ये चौथ माता तने मेरे सुहाग लियो तू देगी। चौथ माता गुस्सा में आ गई जब तो तने आदम में चांद उगा दियो न ले माता रानी आज के बाद कदे भी आदम में चांद ना उगाऊंगी। ये चौथ माता हूँ साहूकार की बेटी को सुहाग दियो ऐसे हाँ एक ना समझ में एक बुढ़ी माई थी एक बुढ़ी माई थी पीपल से क्या करती। तो पीपल माँ से रोज गणेश जी महाराज बोले बुढ़ी माई की मैं मांग। तो बुढ़ी माई हमने सोच सोच कर सूखती जावे कुछ ना मांगे। एक दिन बहू बोली माता जी इतनी सेवा पानी करूँ आपकी इतना खाणो प्याणो करूँ फिर भी आप सूखता जाओ पतला होता जाओ की बात है ना की मीना ना आज तो तुमने बतानी पड़ेगी। तो भीतर था तो बेटो सुन लो तो बाहर बहू थी नल बेटा पीपल माँ से बिंदा है महाराज बोल रहा है कि मैं मांग ले बुढ़ी माई की मांग इतना दिन हो सेवा करता और मैं कुछ मांगू को न। तो भीतर तो बेटो बोले धन मांग ले। बहू बोली माँ पोतो मांग ले। ये बुढ़ी माई सोची तो अपना दोनों अलग अलग चीज मांग ली रहेगी तो मैं रहेगी नली मैं तो अपनी आँख मांगना चाहूँ। तो ये बुढ़ी माई फिर दूसरे दिन जावे पीपल सिंचन बिंदाग महाराज बालक को भेष बन कर खेलने लागे तो बुढ़ी माई ठोकर खा कर पड़ी। आयो बिंदाग महाराज बालक को भेष भर के नल बुढ़ी माई क्यों गिर गई नल ना की में ना तू तो छोटो सो बालक सके पूछा वो नल ना बता नले पीपल से पीपल माँ से गणेश जी महाराज बोला है कि मैं मांग ले जब नल तो बुढ़ी माई मांग ले तू गणेश जी महाराज बोलो नल बेटा तो धन मांग लियो और बहू ने तो मांग लियो मैं की मांगू। जब मिलता है महाराज बोले बुढ़ी माई तू कहिए गणेश जी महाराज मैं तो पोता ने घी खांड को भोजन करती देखूं तो न तेरी आँख बेच जाएंगी पोतो ब्याज जाओ और धन ब्याज जाओगे। हाँ फिर जाके फिर सिंचन लगी फिर बिंदाग महाराज बोला बुढ़ी माई की मांग ले। जब बुढ़ी माई बोली अगर ना माना
तो सोना का पालना में और विंदायक महाराज ना पोता झूलतो देखूं। विंदायक महाराज बोले बुढ़ी माई तू दिक्कत की बोली थी इतना दिन तक तो कुछ ना मांगे और आज मांग लियो तो सब कुछ मांग लियो। विंदायक महाराज ने पोतो भी दे दियो, धन भी दे दियो, आँख भी दे दिए। विंदायक महाराज ने बुढ़ी माई के दिए। कब तक की 5 कार्य कर ले कोई बाप नहीं, को एक कब तक? कोई बाप को तुझे एक बुढ़िया थी कब तक नाया करती तुलसी में सींचा रोज अब सारी चीज साज कर चली जा। बुढ़िया माँ के धोरे बैठी रहे मन कहे ये तुझ समा मन है अटुआ दिए बटुआ दिए जी केसर का कंधा दिए और घी खांड का भोजन दिए और चंदन का काट दिए बहुत है। बोली तुलसी माँ 1 मिनट सुनती रही उसकी बात। दीदी कब तक हो गया पूरा उसका जीजी बुढ़ी होगी तो मर गई तो जीजी सब ठावर बुढ़ी तो इतनी भारी होगी उठे ना किससे तो सब कहना देख पूजा पाठ की इतनी करे करती और देख तू आज या के पाप की भागी हो रही सा किसा कहलाई तभी नहीं होती के भारी होगी। तो जीजी कृष्ण भगवान खड़े खड़े देखा थे। अच्छा आए एक बूढ़े से के बेस में बनकर ना कृष्ण भगवान आए। मैंने बोले भाई क्या बात हुई? बोले एक बुढ़िया मर गई और दिखे इतनी भारी हो रही सी लाई तभी नहीं होती। तो बोली ला मैं देखूं तू भी मन की करके देख ले भाई साहब में बोले जाकर बुढ़िया माँ मैं आ गया हूँ पीतम्बर की धोती लाया हूँ घी खांड का भोजन ले आया हूँ और चंदन की लकड़ी और कृष्ण का कंधा और बता जी बुढ़िया का बाकी डाल के तैयार किसी होगी मुझे कंधा दे दिया कृष्ण आ जाओ भाई खा लियो। बोला भाई तू किस वेश में तू किसा नहीं पिछाया हमारे बूढ़े बोले गाँव के। बोला भाई प्रिया कथा है थारी समझ में ना आवे। हाँ बुढ़िया माँ ने बड़ी मनता भक्ति करी थी तो खुद भगवान आए हैं इनकी इसके द्वारा। तो बोले अच्छा भगवान जी सी बुढ़िया की सुनी इसी सब की सुनी कहते सुनते उकारा बनते जी पटवारी की का लेना था सब सखी पटवारी मान जा। अब बहू बोली अपनी सासू है माँ सारी जा मैं भी जाऊँ मैं भी चली जाएगा जीजी जीजीवा भी चली गई तो जीजीवा दूध बेच का आया करती अपने तो जीजी उस दूध ने ऊपर पटवारी ने नुमाया वो दूध है तो जीजी उसे पूरा काट तक नुमा दिया पूरा काट तक हो गया पूरा। तो जीजी जाकर पटवारी के दौरे बैठ गई। पटवारी माँ मन तो न कुछ दो पैसे दो मेरे तो सासू मन तो घर तक काट देगी। पटवारी बोली मैं के पैसे लिए बैठी हूँ उसका के ना और उसके हाथ में धर दे जा दीजिए ले जा अपनी कोठरी में धरती है जीजी उसकी कोठरी में धर दिया उसने जाकर ना और जीजी खोल कर देखा था वह जीजी मोतिया था भाई की सासू ने खोल बोली हाँ ले आई पैसे बोली ले आई माँ इच्छा अलमारी देख ले खोल जीजी अलमारी खोली तो जगमग बोली अलमारी था मन बोली बहू यो नौकरी करूँ या तने बोली देख माँ मैं सच्ची बात बताऊँ पूरा महीना मैं पटवारी वहाँ का आई हूँ दूध तय वहाँ का आई और उन्हें तो मैं घास पूछ दिए तो उससे की कृपा उसकी शक्ति हमें नहीं पता क्या बोली अच्छा बेटी फिर तू ऐसा करिए तक अगली साल का तो मन मैं भी नौकरी यो चमत्कार तो अच्छा हुआ। बोली ठीक से अगला काटता खाई बोली बहू तू तकर घर में काम मैं जाऊँगी वहाँ ठीक से माँ। तो जीजी वहाँ जावे दूध न तो बेच आवे नीचे का धोन डालो न पटवारी में आ जाओ तब महीना हो गया जाकर बैठेगी और पटवारी में मन पैसे देना मेरी तो बहू इसी से मन घर तक काट देगी क्या कुछ दे तो वह बोली अगले ले जा उस तनु दे दिया घास फूस तोड़ के ले जा उसने जीजी धर दिया अलमारी में। बहू तो बोली पूछ लेना पैसे लिया बहू बोली माँ पैसे लिया ले आई बेटी अलमारी में जाकर देखा कीड़े मकोड़े मायो के देख ले तू देख लेना कितना दू बात करी से उसने पूरे दूध तनवा का दूध तो पूरे क्यों करके जाऊंगे ऊपर में तो बेच कर वो धोन धान दो
तो माइते आप तक कितना छूटेगा दीदी भगवान पतकारी वाली सी बहुकाई सब खाइयो कैसे सोचते उतारा बनाते जिले के बीच में तो सुनाते दीदी अगर ब्राह्मण था रोज जी पंडित का 7 बेटी थी तो रोज पीपल से चल जा पीपल में था जी एक कन्या बोल रहे पिताजी में तेरे साथ चल तो बोले आगे बेटी ना वो पहला तो पंडित जी सुकर लाग गया 7 तक पहला सब बताइए 20 न उड़ने चालू 8 हो जाएंगे तो जी कुछ ना कहे बोली ये बात से कमजोर से उठते जाती बात से टेंशन चाह अच्छा बताऊँ बोला एक हो 7 पहला से पीपल में टेक हो बोला पिताजी तेरी गैल चालू और फिर के हो गया उन्हें भी लिया 7 सौगात खा लेंगी कपड़े भाग का ले आऊंगी उन्हें भी लिया बोला अच्छा दिन गया मेरे पिताजी तेरी गैल बोला चाल बेटी तू भी चाल तो जी तड़के उसके बाद रोटी राटी बनाने लगी तो जी बोली माँ आज आप तो बैठो मैं बनाऊंगी रसोई तो बेटी तू तो छोटी है सके बनाओगी तू बोली ना आज तो मैं बनाऊंगी सब न खुआऊंगी तो जी उसने बढ़िया सब पकवान बनाए आज जी खूब सारे कुंडे तई खुआए सब जो खावे वो इनू का है वही सब भोजन था हमने पहली बार खाया वही सब भोजन था हमने पहले इतना स्वाद भोजन था हमने देखा नहीं जी सब टाइम खुआ दिया तो जी खा पी कर जितना था सारा खत्म हो गया जी उसका मम्मा आ गया बोला जी रोटी खाऊंगा तो जीजू की सासू फिर वह सुपन लगी वहाँ उसकी माँ बोली अच्छा भाई बोली माँ आप बैठो मामा तो बतलाओ मैं बना के लाऊंगी तो बोली अच्छा बेटी जीजू फिर वो ये सब पकवान लाई बना के सारी चीज़ें उसके आगे धर दी तो खाई नू बोली जीजी कौन स्वाद खाना बनाया साथ में पहली बार खाया बोला जीजी भाई या सब तो छोटी है मेरी बहन जी बोले अच्छा जीजी बहुत अच्छी तो फिर रात होगी बोला माँ मेरा तो कोठा लिफ्टर में आ रहे सोऊंगी एक दीवा जला दे बोला बेटी तू तो छोटी सा एक लीट ऊपर सोगी चल मर गया सोई बोली नमाज तो ना रहे सोऊंगी बोली चल बेटी काट डाल के दीवा जला कर वहाँ जीजी सोगी रात न 12 बजे से उठ कर जीजी चारों तरफ दृष्टि डाली घर में जीजी धन से भर दी बट लक्ष्मी थी तो जीजी उसके घर भर दिया तो चाल पड़ा जो पंडित था वो बारने में सो गया था वो बोला हे बेटी तू कि चली रात ने बोले बाबा मैं तो लक्ष्मी थी तेरी दरिद्रता मिटाना थी और दिखे मन तो अपने कैरत दे दिया सब कुछ और जब कोई कमी होता और बता दे एक बार उठ कर देख ले तो घर में तो वो बोली ना बेटी तो सब कुछ दे दिया के मांगू तो बोलिए बेटी तू चाहे क्यों से तो अरे बोले मैं रुक ना सकती एक जगह तो बहुत घर जाने से बोले अच्छा तू हमेशा करना अपने घर उसने साफ सुथरा रखो और बढ़िया ढाला रहो और क्या ये चीज की कमी ना रहे माँ जी से पंडित का ऐसे सब करता कि 5 काली 5 हो गई 3 टेक हो गई ना तो इसमें याद रह जाए चुन्नी सूरज जाले भी बांध दी चंदा चंदा ताइज बांध दी तो मम्मी इसमें तो डले रहे हैं देखे होंगी होना चाहिए सब टमाटर वल्ला में बंद है कि तू आके क्या काफी बंद कर ले बंदे में बंद है
ले देख कितना हो जाता बच्चन पड़ा वो मातार साल नु आई है और हमने सारी अनुमति करियो सारी का स्वास्थ्य बना रहे अब गैलिन के बरता रहा कबड़े रे बाबू माता रानी आए गोड़ा ही तक दे जितने गोडे बनाई रखते गोटा की मुझसे हो वाले दिन क्या बन गया बालक सही रखे मेरा भी हो जाया करे सही का उस पे ना साथ नु बना दे किस पे पैर पे अपने हाथ पे वो हो जाएगा हाँ मैंने एक ट्राई करा ऐसे ऑनलाइन देखा था यार ये नहीं करेगी असर तो होया होगा सही होया बना लिया एकदम से बहुत शक्ति है साथिया में हां असर में भी सारा ही बात रात के टाइम मेरी खुद प्रैक्टिकली जो देखो चंदा मम्मा ने काट दिया रात में चंदा मम्मा आया हो गया रात पे हुआ सूरज का है ना थोड़ा थोड़ा मैंने उस दिन वो ना ऐसा सोचा कि हम साथ ही बनाते रहो हाँ और उसका उसकी शक्ति है वो तो है स्वास्तिक में तो सब बड़ी है वो बोल लेना स्वास्तिक कैसे कुछ नन्नू ऊपर गई दीदी ऊपर गई दीदी वो सुन आरू है आदमी है इसको बंद कर दूँ ना हो गई ना जाए सुरात वाले हाँ ये रेड वाले